शिवाय और जगधात्री के हाथ वो प्रोडक्ट लग जाती है जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है रुद्र, और वो प्रोडक्ट लेकर वो पहुंचेगी माया के पास। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे अनुषा फ़ोन करती है शिवाय को, और फ़ोन करने के बाद वो पूछती है शिवाय बॉस कहाँ पे है। और तभी यहाँ पे देखेंगे दोनों के कान में ईयरफोन लगे होते हैं, और यहाँ पे अनुषा बताती है कि कुछ दिन पहले डार्क वेब में किसी हैंडलर की बात हो रही थी, और ये वही हैंडलर है जिसे आरडीएक्स के नाम से जाना जाता है। अनुषा बताती है कि नए इंजीनियर ड्रग का मार्केट बना रहा है जिसको कहते हैं सॉल्ट ऑफ सी। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे तपस्या अपने कमरे में जाती है। जब कमरे में जाती है तो अचानक से एक पैकेट रखा होता है जिसमें कुछ ब्लू कलर का पाउडर होता है। उसे वो उठाती है पैकेट को और उसे स्मेल करती है, तो उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और कहती पता नहीं ये क्या है और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी रुद्र यहाँ आ जाता है। रुद्र देखता है कि तपस्या के हाथ में वो प्रोडक्ट है। वो जल्दी से छीनता है और उसे छुपा लेता है और कहता है कि आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की तुमने कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। और तपस्या के ऊपर बहुत चिल्लाता है और यहाँ उसका गला भी पकड़ लेता है। फिर से उसे धमकी भी देता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद रुद्र वहाँ से चला जाता है। अब शिवाय और जगधात्री को लगता है कि वो प्रोडक्ट जिसका डील यहाँ पे रुद्र कर रहा है, कहीं ना कहीं वो घर पे भी उसे रखा होगा या कहीं ना कहीं छुपा कर रखा होगा। हमें वो प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखेंगे जब धात्री और शिवाय किसी तरीके से प्लान करेंगे कि यहाँ पे रुद्र के कमरे से वो चीज़ उसे बस मिल जाए। दूसरी तरफ देखेंगे माया की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जब वो गुंजन को खाना खिला रही होती है तो यहाँ पे उसे बार बार डांट रही होती है। तो जब धात्री उसकी मदद करने लगती है और कहती है माया ताई को कि वो ऐसे गुंजन को ना डांटे, और यहाँ पे उसकी वो मदद करना चाहती है। लेकिन माया को आ जाता है जगधात्री के ऊपर गुस्सा और कहती है कि तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है, मैं जैसे करूँ जो करूँ मेरी मर्जी। और यहाँ जगधात्री को बहुत सुना देती है। जगधात्री तभी चली जाती है किचन में और बहुत ज़्यादा सैड होकर काम कर रही होती है। तभी शिवाय वहाँ पे आता है और जगधात्री को खुश करने की कोशिश करता है, उसके लिए चाय भी बनाता है और जगधात्री को समझाता और कहता है कि ये माया ताई की बेटी है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बॉस तुम्हें इतना कुछ लगना चाहिए, उन्हें जो करना है करने दो, तुम रहने दो, ये उसकी बेटी है वो समझेगी। अब यहाँ पे देखेंगे जगधात्री फाइनली शिवाय की बात मानती है और फिर सोचना बंद करती है। और शिवाई यहाँ पे चाय बनाता है जिसे जगधात्री शिवाई दोनों मिलकर चाय को पीते हैं। उसके बाद दोनों यही सोचते कि आखिरकार हम लोग क्या करें जिससे रुद्र की सच्चाई सबके सामने लाना है, क्योंकि रुद्र यहाँ पे बार बार पैसे का डिमांड करेगा और इस तरीके का इलीगल बिजनेस करेगा। बाद में जाकर अगर वो किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो यहाँ पे मेरी बहन तपस्या ही फंसने वाली है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है पूरा का पूरा तपस्या के नाम पे रखा गया है। तो अगर कल को कोई भी चीज़ होता है ना तो यहाँ तपस्या को ही ये पुलिस वाले पकड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती तपस्या के साथ ऐसा कुछ भी हो। तो शिवाई कहता है कि वो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर देखेंगे माया पहुंचने वाली है फिर किचन में, जहाँ पे वो परेशान होकर काम कर रही होती। वो चाह रही होती कि जगधात्री जो है उसकी मदद करे, पर वो जानबूझकर उससे कुछ भी नहीं कह रही होती। फिर भी जगधात्री माया की मदद करती हुई दिखाई देगी।